अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो बच्चों, आज चलते हैं अपने लास्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट आ कॉन्टीन्यूस एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। ऐसा टेंस जो फ्यूचर का बताए कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, यानी कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस क्या होंगे? यूज द वर्ब शैल एंड विल एज हेल्पिंग वर्ब। शैल और विल को हम हेल्पिंग वर्ब, ये उसी तरह इंट्रोगेटिव की तरह कि शैल को हम आई वो यू के साथ इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, और ही शी इट के साथ हम हमेशा विल का इजाफा करेंगे, और साथ सिंगुलर या प्लूरल के साथ भी हम विल का इजाफा करेंगे, और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING लगा देंगे। तो बच्चों, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस का टेबल देखते हैं। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये मैं बताना भूल गया हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर शैल और विल के साथ बी का इजाफा भी करेंगे। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, we shall be playing hockey, you will be playing badminton, they will be playing hockey। I shall be eating food, यानी मैं खाना खा रहा हूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है। We shall be playing a game, he will be writing, you will be eating fruit। बच्चों, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। हम हमेशा शैल और बी के दरमियान में नॉट का इजाफा करके एक सिंपल जुमले को नेगेटिव जुमला बना देंगे। जैसे आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यू शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, यू विल नॉट बी प्लेइंग बैडमिंटन। तो बच्चों, इसके सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल नॉट बी प्लेइंग गोइंग टू कराची, वी शैल नॉट बी गोइंग, यू विल नॉट बी वर्किंग, यू विल नॉट बी गोइंग ऑन ड्यूटी, ही विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी, शी विल नॉट बी ईटिंग मीट, दे विल नॉट बी फिनिशिंग देयर जॉब एट टाइम। बच्चों, इसमें आप लोग सब चेक करें कि हमने विल बी और शैल बी के दरमियान में नॉट को लगाकर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। बच्चों, अब आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? शैल को हम जुमले के शुरू में ले जाएंगे और सब्जेक्ट के साथ हम बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ बी का इस्तेमाल किया और शैल को और विल को जुमले के शुरू में ले गए। विल दे बी प्लेइंग कबड्डी, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, शैल वी गोइंग टू कराची, विल ही बी गोइंग फॉर ड्यूटी, विल शी बी eating meat, will they be finishing their job at time, will Uzair and Umair be doing their work। तो बच्चों, आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वो स्कूल जा रहा है, जा रहा होगा, he will be going to school। बच्चों, उम्मीद करता हूँ बाकी सेंटेंसेस आप लोग खुद कर लेंगे। अगर फिर भी कुछ क्यूरी हुई तो लाजिम पूछ लिया करें। टिक द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फॉर द अदर, ही विल बी गोइंग, इसमें ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हम टिक कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आई डैश टू गुजरात, आई ट्रेवल टू गुजरात। ये तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। आई डैश टू गुजरात टुमारो।
फ्यूचर का बताना है और साथ में कॉन्टिन्यूस का भी बताना है। आई शैल बी ट्रैवलिंग टू गुजरात। बच्चों आप लोग रूल्स याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। शी विल बी कुकिंग टेस्टी फूड। इसका नेगेटिव मैंने क्या बताया था, शी विल नॉट बी कुकिंग टेस्टी फूड। विल बी और शैल बी के दरमियान में हमने नॉट लगा देना है। अब इसका ही इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि विल शी बी कुकिंग टेस्टी फूड। हमने विल को दरमियान से उठा के बस शुरू में किया, बाकी सेंटेंस तो उसी तरह का था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे सारे लेक्चर समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता तो लाजिम पूछा करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।